जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर रेजिडेंट हैं या फिर जो एलओसी के पास भी रहने वाले हैं, जब भी भारत पाकिस्तान में जो तनाव बढ़ता है या शेलिंग होती है, और ख़ासकर जो मई में जो एक जंग छिड़ी थी, 3 दिन की जो जंग हुई और उसके आगे पीछे जब भी शेलिंग हुई, तो पहला निशाना जो बनते हैं वो है बॉर्डर रेजिडेंट्स। इसमें खासकर अगर आप जम्मू की बात करें तो राजौरी, पुंछ का इलाका है, और कश्मीर में बारामूला, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट्स। और उन दिनों काफ़ी भयंकर तबाही हुई इन जगहों पे पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से। पाकिस्तानी आर्मी रेंजर्स ने काफ़ी हेवी आर्टिलरी इस्तेमाल की और इसमें कई सारे लोग मारे गए। और उनकी संपत्तियों की बात करें तो मकान जहां कई पूरी तरह तबाह हुए, वहीं पार्शियल डैमेज भी हुआ, उनको पलायन करना पड़ा। हालांकि अब धीरे धीरे वो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बर्बादी बहुत ज़्यादा है। सरकार की बात करें, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, उमर अब्दुल्ला सरकार या केंद्र सरकार, कई सारे लोग जो है वहाँ गए और मौके पे वादा किया कि 1000 से ज़्यादा जो है बंकर सरकार अब बनाएगी। इसमें कम्युनिटी बंकर्स, इंडिविजुअल बंकर्स हैं, और ख़ासकर उन गांवों में जो सीधा डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ फायर है, जिनकी ज़्यादा जो है जिनकी बर्बादी हुई है, वहाँ बंकर बनाए जाएंगे। ये मांग कई सालों से जो वहाँ के लोग हैं कर रहे थे, लेकिन पूरी नहीं हुई थी। आज जबकि ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी भी एक तरीके से चल रहा है, लेकिन जो जंग के हालात थे उनको ख़त्म हुए तकरीबन जो 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो वो प्रक्रिया है बंकर बनाने की, वो शुरू नहीं हुई है। इसको लेके जो बॉर्डर रेजिडेंट हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनके मुताबिक सरकार, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके चीफ मिनिस्टर और केंद्र सरकार के भी मंत्री आए, उन्होंने वादा किया था कि जो है वॉर फुटिंग पे ये काम शुरू होगा, लेकिन अभी तक जो है वो काम नहीं हुआ है। बंकर बनाने की प्रक्रिया, टेंडर अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, और उनके मुताबिक जो कॉम्पनसेशन भी दी गई है उनको बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे जो बंकर्स दिए गए हैं सर, ये कम्युनिटी बंकर्स दिए गए, चुरुंडा, बटग्रां और नामला, सुहरा, हथलंगा, कमलकोट के कुछ एरियाज में, और ये अपना नावा वगैरह में। लेकिन कम्युनिटीज़ का कोई भी बेनिफिट आम पब्लिक को नहीं है। एक आबादी से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, और उसका इस्तेमाल टोटली कोई आवाम कर नहीं सकती है। जैसे सिलीकोट आप ले लें, एक जगह पे है, एक बैंकर एक साइड पे है, एक बैंकर दूसरी, आबादी से बहुत दूर है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी को बेनिफिट होगा तो कोई नज़दीक का घर वाला उस पर जा सकता है, और जब शेलिंग होती है तो कोई भी आदमी उस पर जा नहीं सकता, स्पेशली बॉर्डर के लोग। और दूसरे नंबर पे ना वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट है। उन बैंकर्स को आप जाके ऑन कैमरा मैं आपसे कह रहा हूँ, उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ना वहाँ पे पानी है, और वो वॉशरूम बना है तो बना किस बुनियाद पे है, ना उसका कोई गैस सिस्टम है, ना कोई चीज़ है, ना पाइपलाइन उसकी सीधी है। तहसील उड़ी के लोग यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके आप जो भी बैंकर्स बनाए, पहले तो इंडिविजुअल दिए जाएं, अगर नहीं तो सरकार को दिए, आम लोगों को दिए जाएं। लेकिन अगर इज्तमाही तौर पे भी आप उनके लिए बनवाना चाहते हो तो बस्तियों के बीचों बीच बनाया जाए उनको, और सारी फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड, स्पेशली वॉशरूम और पानी की व्यवस्था उसमें ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल 1,20,000 रुपया शायद वो रेड क्रॉस की तरफ से मिला हुआ है, और पार्शली डैमेज कुछ 6,000 और 4,000, 3,000 ऐसा कुछ करके। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी, एलजी गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, दोनों से, सॉरी स्टेट तो है नहीं, ये यूटी है, दोनों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पेशली इसके लिए कोई बजट बनाया जाए। एटलीस्ट यहाँ के मकानात जो है कम से कम 10 से 20 लाख रुपया एक एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी एक घर बनाने, अपना आशियाना बनाने में लगा देता है, और वो फिर आशियाना एक छोटे से शल से गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद उसकी ये होती है कि सारी ज़िंदगी वो आशियाना छुट पे जब टूट जाता है तो सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर उसको 1,20,000 रुपया मिले तो ये नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले कबूल भी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली ये गुजारिश रहेगी कि रीअसेसमेंट किया जाए और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 40 ऐसे केस हैं जो लोकल रेवेन्यू जो ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटी हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को दिए हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पनसेशन की बात करें तो जो सरकार ने फिक्स रेट की है वो तकरीबन 1,40,000 के करीब, जिनके मकान पूरी तरह बर्बाद हुए हैं,
10,000 से नीचे नीचे रकम उनके लिए है जिनके जो मकान हैं टिन शेड्स या बाकी पार्शली डैमेज हुए हैं। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आज के समय में जब अगर उनका सही नुकसान का जो है अंदाज़ा लगाएं तो वो 20-30 लाख से एक घर का जो एक फैमिली का नुकसान हुआ है तो वो 1.5 लाख रुपए में क्या कर पाएंगे, वो क्या बना पाएंगे। तो साफ तौर पे ये भी एक पहलू है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उस समय सरकार या जो भी लोग वहाँ गए थे, पॉलिटिकल लीडर्स गए थे अक्रॉस पार्टी लाइंस, उस समय वादे तो बहुत सारे हुए, ये भी कहा गया कि अलग अलग चैनल से उनको मदद मिलेगी, लेकिन आज हालत यह है कि कुछ जो है ज़मीनी हकीकत यह है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ बदला नहीं है। तो सरकार को इस पे देखना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी बंकर्स जिस तरीके से शेलिंग में लोग तब मारे गए, साफ तौर पे कोई तैयारी नहीं थी, बंकर्स नहीं थे, कोई उनको जो है बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था। तो कम से कम जो कम्युनिटी बंकर्स हैं, इंडिविजुअल बंकर्स हैं, वो बनाने चाहिए और जो ऐलान हुआ है 1000 बंकर बनाने का उसकी शुरुआत होनी चाहिए और इस काम को जो है फास्ट ट्रैक करना चाहिए क्योंकि साफ तौर पे जब जंग के हालात बनते हैं तो जो तबाही वहाँ हुई है ये रोकी जा सकती है फ्यूचर में अगर बंकर वक्त पे बन जाएं और उन लोगों को जो है बचने का कोई तरीका हो। वहीं कंपनसेशन को भी सरकार को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कॉम्पनसेशन ऐसी हो जिससे सच में उनकी जिंदगियां बदले क्योंकि 1.5 लाख रुपए में आज के समय में आप मकान तो दूर की बात है, कमरा भी बनाने का नहीं सोच सकते। तो ये सारी शिकायतें हैं बॉर्डर रेजिडेंट्स की, काफ़ी तबाही उनकी हुई है, जंग होती है तो जो हिंटरलैंड है, जो लोग देश के बाकी हिस्सों में रहते हैं, हालांकि उन तक जो है वो चीज़ नहीं पहुंचती जो तबाही का अंदाज़ा है। जिस तरीके की जो फायरिंग में लोग फंसते हैं बॉर्डर पे, वो अंदाज़ा उसका जो असली चुभन है, जो वो आग है, वही जानते हैं जो बॉर्डर एरिया पे रहने वाले हैं, जो डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ फायर होते हैं, जिनके अपने मारे जाते हैं, जिनका नुकसान होता है। तो इस पे सभी को देखना पड़ेगा कि जो पॉलिसी है, एक तो जो कंपनसेशन है वो बेहतर देनी पड़ेगी और दूसरा जिस तरीके का बंकर बनाने का वादा है वो बहुत जल्द पूरा करना पड़ेगा क्योंकि जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है तो क्या कभी भी कुछ फ्लेयर अप हो सकता है और उस वक्त अभी भी जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं उनके लिए तैयारी नहीं होगी। तो बंकर बनने चाहिए और जो कंपनसेशन है अगर बॉर्डर रेजिडेंट्स की मांग सुने तो वो रिवाइज करके आज की जो रेट्स हैं उसके मुताबिक रखनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिसेंटली जो हमारी शेलिंग हुई उसमें तो सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ पूरे एरिया का, पूरी उड़ी का मान लें आप। और इसमें कई मकान हमारे जो थे वो पार्शली डैमेज हुए और कई मकान हमारे फुली डैमेज हुए। अब मैं इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि इसकी कैटेगरी बनाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे असेसमेंट करवाएगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। हमारे कमो बेश 550 से ऊपर मकान जो थे उड़ी के अंदर, कुछ पार्शली और कोई फुली डैमेज हुए। लेकिन मुझे एक चीज़ ये ज़रूर यहाँ पे कहनी पड़ेगी और ये कहना मुनासिब समझूंगा कि इस वक्त तक जो हमारे वहाँ पे जो पेमेंट दी गई है, कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे फुली डैमेज के लिए 1,30,000 रुपये और पार्शली कच्चा के लिए 4,000 और पार्शली जो पक्का था उसके लिए 6,500 और जो टीन शेड्स थे उनके लिए 8,000 रुपये। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त तक सिर्फ 60 लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 1,30,000 रुपये वागुजार किया गया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। 1,30,000 रुपये में जिस बंदे का मकान 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख या 10 लाख का बना है, वो उसे डिसमेंटल करने में भी 1,30,000 रुपये जो है वो काफ़ी नहीं है। तो भला वो कैसे वो मकान बनाएगा और उसमें कैसे रह पाएगा। दूसरा जो पार्शली इन्होंने वहाँ पे किए हुए हैं, जिनको पार्शली दिखाया हुआ है, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि आप इसकी रीअसेसमेंट करवा के ये देखिए कि जिस मकान के ऊपर शैल गिरा है या जिसके आंगन में शैल गिरा हुआ है, उसके धमाके से, वो हम लोग जानते हैं कि जब उसका धमाका होता है तो वो कितना ख़तरनाक और कितनी दहशत वाला धमाका होता है। उससे पूरा मकान लरज़ जाता है और उसके अंदर जो क्रैक्स आते हैं, उससे वो मकान रहायश के काबिल नहीं रहता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि कई लोगों को, उसमें से सबको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें से कई लोगों को उसमें पार्शल में दिखाया गया और उन्हें 6,500 रुपये दिया गया है, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी और वो ये नाकाफ़ी है, वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। देखिए, इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2002 में जब शेलिंग हुई तो उस दौरान में इंडिविजुअल बैंकर कुछ लोगों को दिए गए थे। लेकिन उसके बाद हमारी बदनसीबी ये हुई कि 2005 में अर्थक्वेक आया और उसके अंदर उड़ी से नीचे वाला सेक्टर जितना भी था ये कंप्लीट 100% डिस्ट्रॉय हो गया और उसके अंदर मकान, बैंकर्स वगैरह सब खत्म हो गए। उसके बाद बैंकर्स की कोई स्कीम नहीं आई, अलबत्ता स्कूलों के लिए एक बैंकर गवर्नमेंट की तरफ से 4-5 साल पहले मिले थे, जो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि
ना होने के बराबर हैं। किसी स्कूल में, एक गांव के अंदर जिसकी पॉपुलेशन 2000 या 2500 या 3000 है, वहाँ पे एक स्कूल के आसपास कहीं पे वो बंकर बनाया गया है। अभी रिसेंटली जो वादा किया गया है कि मतलब बंकर दिए जाएंगे, तो उसके लिए अभी तक किसी किस्म की कोई भी स्टेप जो है वो उठाया नहीं गया है। तो अब मैं आपसे, एक आपके वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये जो 1,30,000 रुपया फुली डिमेज के लिए दे रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाफ़ी है और बिल्कुल ये सफिशेंट नहीं है। ये मुझे ये लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया था कि शायद इसमें कुछ बढ़ावा होगा, और मेरी गुजारिश ये रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके लिए ये आगे ये फॉरवर्ड करें कि ये 1,30,000 रुपये इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। और जो पार्शली डैमेज दिखाए गए हैं, उनमें बहुत सारे मकान इस वक्त ऐसे हैं कि जो पार्शियल नहीं है, वो फुल डैमेज है, लेकिन उन्हें पार्शियल दिखाया गया है, वो रहने के काबिल नहीं है। इनकी रीअसेसमेंट करवाई जाए। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।